दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में हमने गुरुवार को गिरावट देखी है। क्या ये गिरावट और भी जारी रहेगी या फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बन रही है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में जेपी पावर और इसके जैसे दूसरे पावर शेयरों में तूफानी तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में फरवरी के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं। क्या आप म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया या फिर म्यूचुअल फंड यहाँ से बेच के माल सारा निकल गए, समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जेपी पावर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पेयर कंपनियों की तुलना में, उसको भी समझेंगे। जेपी पावर जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि इसकी प्राइस 2008 के पहले 140 के ऊपर थी। क्या उस लेवल तक जाने की संभावना बन रही है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गुरुवार के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 17.55 पर। बुधवार को 17.50 के आसपास क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 17.60 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और 17.10 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 17.25 के आसपास रही, जहाँ पे 1.43% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इस स्टॉक ने ऑलरेडी लोगों को बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसकी प्राइस 50 पैसे के आसपास थी 2020 में मार्च महीने में, यानी कोरोना काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास आ गया था। और आपको ये पता होगा तो उसी समय से लगातार मैंने कहा कि इस स्टॉक में आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा और ये मल्टीबैगर बना है। आप ये देख ही सकते हो कि आपका छोटा निवेश आपको कई गुना रिटर्न दे चुका है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता तो आज की तारीख में वो आपके 1 लाख रुपये आज कम से कम आपके पास 34 लाख होता। तो आप समझ सकते हो कितना गुना रिटर्न दिया और इससे ऊपर और ऑलरेडी जाके आ चुका है। काफ़ी शानदार है। करीब छोटे निवेश ने लगभग लोगों को 40 लाख तक का रिटर्न दिया है। ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन आए तो ये ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर तो साबित हुआ। इसने जो बोला वो सच में ये साबित करके दिखाया इस स्टॉक ने। अब यहाँ पे फिलहाल स्टॉक के अंदर ठहराव सा आ गया। उसके पीछे वजह है कि इसको ASM स्टेज 4 में शामिल कर लिया गया है और इसी वजह से इसका वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है इस समय। आप देखो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और वेडनेसडे को 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। गुरुवार को फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, वो भी डिलीवरी बेस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है इसमें। तो फिलहाल स्टॉक स्टेज 4 में आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि यह स्टेज 2 में था 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक। उसके बाद इसको 19 जनवरी 2024 से स्टेज 1 में ले लिया, 12 फरवरी तक स्टेज 1 में रहा। तो यहाँ से निकलने की संभावना थी, लेकिन इसका हुआ उलट, बिल्कुल सुइलोन जैसा ही इसको स्टेज 4 में शामिल कर लिया गया। तो ये 12 फरवरी से स्टेज 4 में आ चुका है और जिसकी वजह से देखें तो इसमें आप देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद है। सिर्फ डिलीवरी बेस का आप कम कर सकते हो, वॉल्यूम कम हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 मार्च को स्टॉक देख सकते हो कि 18.75 के आसपास था, जहाँ पे 2.5% की तेजी बनी। 4 मार्च को 18.15 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 3.2% की गिरावट हुई। 5 मार्च को स्टॉक 17.65 के आसपास आए, जहाँ पे 2.8% की फिर गिरावट हुई। और 6 मार्च को स्टॉक 0.8% की गिरावट के साथ 17.50 के आसपास आए और 7 मार्च को 17.20 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। एक ज़बरदस्त बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। एक म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री की है और एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपने जो भी शेयर थे वो बेच दिया है। तो बिल्कुल आंकड़ा पलड़ा एक जैसा भारी है। एक ने एंट्री की और एक यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 796 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 90.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो 2 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जेपी पावर में निवेश किया हुआ है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। RK सिंह जी का कहना है कि करीब 17 लाख करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है आने वाले 5 से 7 सालों में पावर सेक्टर में। उनका साथ में ये भी कहना है कि करीब 20 लाख करोड़ का निवेश ऑलरेडी पिछले 9 साल में आ चुका है इस सेक्टर में और तेज़ी से निवेश बढ़ रहा है। 85 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी ऐड की गई है और 14 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और 14 से लेकर 15 गीगावाट के अभी अंडर क्लियरेंस है, जो आने वाले समय ये प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो गए। तो लगातार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बढ़ रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर में हमने 190 गीगावाट पावर की डोनेशन कैपेसिटी ऐड कर ली है और
जो इस समय 436 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे इस समय थर्मल पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी की इस कैपेसिटी को और हमें ऐड करना होगा। आने वाले समय में देख सकते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी हमें इसमें और कैपेसिटी ऐड करनी होगी। सरकार इस समय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए एक रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस समय टैरिफ भी बढ़ा चुकी है ताकि पावर सेक्टर की कंपनियों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इंडिया ने करीब 2 लाख किलोमीटर सर्किट में आप देखो ट्रांसमिशन लाइन भी बिछा दी है पिछले कुछ सालों में, और आने वाले समय इसमें तेज़ी और आ रही है। हर जगह पे बिजली पहुंचाई जा रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे बिजली ना हो। इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। 2014 से यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो 60% बिजली डिमांड बढ़ चुकी है, और लास्ट ईयर से भी यहाँ पे 9% की वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है। कुल मिला के इस सेक्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में, ये हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया उसके मायने हैं। एक अपडेट तेलंगाना से भी निकल कर आई है। आप देख दो कि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो लगातार हाई हो रहा है। इस समय जब मानसून में आप देखो बदलाव आ चुका है, गर्मी शुरू हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, और ऐसे में आने वाले समय जो Q4 होगा उसमें उसका असर देखने को मिलेगा। Q4 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है इस बार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक जो बड़ी अपडेट और है कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर डिमांड जो पिक है उसकी जो धारणा की गई थी उसको भी बदल दिया गया है। जो पहले 340 गीगावाट के आसपास अंदाजा लगाया गया था उसमें 5% की वृद्धि करके अब उसको 384 गीगावाट पहुंचा दिया 2032 तक के लिए। तो कुल मिला के आने वाले समय सरकार को भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बढ़ेगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि लगातार एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारी बिजली खपत होती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है कई सालों से, और उसके बाद में आप देखें तो जो इरिगेशन पंप्स है और दूसरे और पर्पज़ में बिजली का इस्तेमाल होता है, जिससे पावर डिमांड बढ़ रही है, और इसीलिए आने वाले समय इसमें और सरकार कैपेसिटी ऐड करते हुए दिखाई देगी। इस समय टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन हो रहा है उसमें 70% योगदान यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का है। जो सबसे बड़ा इस जरिया है पावर का वो यही है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, और इसके लिए सरकार भी इस सेक्टर को पूरी राहत दे रही है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसकी पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के जेपी पावर, जिसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और प्राइवेट सेक्टर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, तो उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, और कंपनी आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को और बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी शानदार है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में और बाजार के मुकाबले। अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में इसने जेपी पावर ने 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान बीएसई मिड कैप में 21% की तेज़ी बनी है, बीएसई पावर इंडेक्स में 29% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे जेपी पावर है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 81% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान मिड कैप में 24% की तेज़ी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 39% की तेज़ी बनी है। तो बिल्कुल 3 ईयर के हिसाब से भी सबसे शानदार रिटर्न जेपी पावर का ही है। अगर हम बात कर ले 1 ईयर की, तो जेपी पावर ने 158% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप में इस दौरान 60% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स 96% दौड़ा है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी सबसे बेहतर रिटर्न दिया जेपी पावर ने। अगर हम बात कर ले 3 मंथ की, तो जेपी पावर ने 24% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 13% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स में 22% की तेज़ी है। तो क्लियरली आप समझो 3 मंथ के हिसाब से भी जेपी पावर का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। लेकिन जेपी पावर पिछले 1 महीने में गिरावट की चपेट में आ सकता है। यहाँ पे 17% की गिरावट हुई है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 1% की तेज़ी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 5% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे बीएसई पावर इंडेक्स है और लूजर यहाँ पे आपको जेपी पावर दिखाई देगा। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि इसमें काफ़ी समय के बाद बड़ा करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से एक फ्रेश एंट्री का मौका बनता है, एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 23% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में 8% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स 17% दौड़ा है। तो ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है और ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय एक शानदार रिटर्न को बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके जेपी पावर में निवेश किया जा सकता है, लेकिन छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, निवेश लिमिटेड ही करे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।